दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल द महुआ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं मस्तानी का महल। मस्तानी की प्रेम कहानी तो पूरे भारतवर्ष में विख्यात है। वो बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी। आज हम मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में एक मऊसानिया गांव पड़ता है, वहीं पर एक धोबेला नामक जगह है, वहीं पर इनका महल बना हुआ है। तो आप बाहर का नज़ारा आप महल का देख सकते हैं किस प्रकार से है, क्योंकि महाराजा छत्रसाल की पुत्री थी मस्तानी। इस महल का निर्माण 1696 ईस्वी में ख़ास तौर से करवाया गया था। जब बाजीराव यहाँ पे आए तो मस्तानी इसी महल में रहा करती थी और यहीं से मस्तानी का विवाह भी महाराजा छत्रसाल ने किया था। तो ये महल मस्तानी का आज हम दिखाने वाले हैं किस प्रकार से बना हुआ है। तो बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये महल ख़ास तौर से 2 मंजिला बना हुआ है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से इसकी कलाकारी और डिज़ाइन है। सबसे पहले हम अंदर आते हैं तो अंदर हमें इस प्रकार की कलाकारी नटकासी देखने को मिलती है। उस समय देखिए, आज से देखा जाए 300 वर्ष पुराना महल आज किस अवस्था में है। तो यहाँ पर ख़ास तौर से जो औरतें खड़ी रहा करती थी स्वागत के लिए, जो यहीं से पुष्प बरसाया करती थी जब रानी आया करती थी अंदर। तो जब हम यहाँ पर आएंगे तो आप देख सकते हैं इस महल के जस्ट अंदर एक कक्ष मिलेगा हमें। उस कक्ष देखिए ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, सिंपल ही है। देखिए यहाँ से देख सकते हैं 30 बाई 10-12 का ही कक्ष हमें दिख रहा है। इसके अंदर बना हुआ है महल। तो यहाँ पर स्वागत के लिए कुछ सैनिक वगैरह भी खड़े रहा करते थे, जिससे महल में किसी की एंट्रियाँ ना हो, और दास दासियाँ भी यहाँ पर खड़ी रहती थी। तो देख सकते हैं हम महल के अंदर आ चुके हैं दोस्तों, और नज़ारा कुछ इस प्रकार के दिखाई पड़ता है। ये मस्तानी का आंगन था। इस आंगन में मस्तानी बैठा करती होंगी यहाँ पर आराम से, देख सकते हैं यहाँ पर। और यहीं पर मस्तानी के कक्ष बने हैं। आप देखिए इसी आंगन के बगल में एक कक्ष बना हुआ है। देखिए ये कक्ष, ये मस्तानी का कक्ष है। इसी जगह पे मस्तानी रहा करती थी। मस्तानी इतनी खूबसूरत थी, बताते हैं कि मस्तानी अगर पान भी खा लेती थी तो उनका गला है ना, ये कंठ लाल हो जाया करता था दोस्तों ख़ास तौर से। तो आप देख सकते कक्ष के अंदर भी एक कक्ष बना हुआ है इसी मस्तानी महल के अंदर। देखिए एक कक्ष है, वहाँ पर अंधेरा है फिलहाल में, देख सकते हैं आप पूरी तरीके से। तो देख सकते हैं एक कक्ष है, वो हमने दिखाया। इसके बाद एक दूसरा कक्ष भी है मस्तानी का। अनेक कक्ष हैं, अलग अलग कक्ष तो उनके बने हुए हैं। किसी कक्ष में और कुछ काम होता तो कहीं कक्ष में बैठा करते थे सखियों के साथ, तो कहीं कुछ भी, अलग अलग कक्षों का महत्व है। इसी प्रकार से एक कक्ष है, देख सकते कक्ष के अंदर भी कक्ष बना हुआ है। ये मस्तानी का जो महल का कक्ष था, यहाँ पर ख़ास तौर से पुरुषों के लिए प्रतिबंध था। यहाँ पर जो पुरुष नहीं आ सकते थे, ओनली सिर्फ स्त्रियां ही रहा करती थी, उनकी सहेलियां और दास दासियां। तो देख सकते हैं इस तरफ भी एक कक्ष बना हुआ है। एक छोटा सा कक्ष किस लिए बनाया करते होंगे, आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। इस मस्तानी के यहाँ पर देखिए, मस्तानी महल में एक छोटा सा कक्ष क्या यूज होता होगा उस समय। यहाँ पर देखिए कलाकारी किस प्रकार से कर रखी, अलमारी भी बनी हुई है यहाँ पर। तो दरअसल यहाँ पर आइए और भी दिखा रहा हूँ मैं। इसके बाद ऊपर चलेंगे, ऊपर का खंड भी आपको दिखाऊंगा। देखिए इस मस्तानी महल की खासियत, ये है मस्तानी महल। देखिए कैसा है मस्तानी महल। उस मस्तानी की प्रेम कहानी का इतिहास में थोड़ी बताऊंगा। पहले आपको महल घुमा दूं दोस्तों। तो इन दीवारों को देख सकते हैं किस प्रकार से बनाया, बड़े बड़े पत्थरों द्वारा ये दीवार निर्मित की गई। देखिए चंदेलू पत्थर का भी इसमें यूज किया गया है, जो खास तौर से बुंदेलखंड में पाया जाता है। तो देखिए इन मेहराबों को। इसके बाद ये रास्ता है ऊपर जाने के लिए दोस्तों। इस रास्ते से ऊपर जाऊंगा, ऊपर का भी आपको नज़ारा दिखाऊंगा कैसा है। तो देखिए ये सीढ़ियाँ हैं, उसी समय की बनी हुई हैं, बस थोड़ी मरम्मत हो चुकी है इसमें। तो इस सीढ़ी के जरिए जैसे ऊपर आएंगे तो इसके ऊपर एक कक्ष था। यहाँ पर एक कक्ष था, देख सकते हैं ऊपर से गुम्बद बना हुआ था, वो गुम्बद गिर चुका है, अब 300 वर्ष हो चुके हैं। तो कक्ष के ऊपर कक्ष बने हुए थे दोस्तों। धीरे धीरे हम आपको सभी कक्ष दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर यहाँ का नज़ारा उस तरफ भी बना हुआ था, ये बंद कर दिया गया है कि उस तरफ कोई जा ना पाए। देखिए ये है मस्तानी महल। मस्तानी महल, बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी कुछ अलग ही है। देखिए यहाँ पर भी एक कक्ष बना हुआ था, सीक्रेट कक्ष थे, छोटे छोटे इनके अलग अलग प्रकार के कक्ष थे। देखिए यहाँ पर क्या यूज होगा इस कक्ष का, आश्चर्यचकित देने वाली। तो उस समय की नटकासी यानी कलाकारी देखिए
जो ईंट होया करती थी उस समय, देखिए जो पतली ईंट होया करती थी, ईंटों से ही उन्होंने जंगला का निर्माण कर दिया। देखो किस प्रकार से जंगला बना दिया और कितना भव्य सुंदर लगता है देखने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद ये भी कक्ष है, उसके बाद ऊपर गुम्बद है, वो भी आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों। देखिए इस कक्ष को, यहाँ पर एक कक्ष है उनके, देखिए यहाँ पर छोटे छोटे कक्ष होया करते थे, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, सिंपल कक्ष है। मस्तानी महल बहुत ही अद्भुत, यानी कि भले ही छोटा है मगर दिखने में बहुत सुंदर लगता है यहाँ का दृश्य देखने में दोस्तों। तो आइए यहाँ पर बारीकी से एक एक चीज़ें देखेंगे हम क्या है मस्तानी महल में। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये डिज़ाइन निकली है मस्तानी महल की, और यहाँ से देखिए बाहर का नज़ारा देखने को हमें मिलता है ख़ास तौर पर। और इस तरफ भी देखिए, देखो कैसी पार्किंग है, और यहाँ पर म्यूज़ियम भी बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इस कक्ष को भी थोड़ी देखिए, कितने सारे कक्ष हैं इस छोटे से मस्तानी महल में। देखिए एक कलाकारी देखिए, जो उस समय की दीवार थी दोस्तों, वो दीवार गिर रही है धीरे धीरे नीचे, इस तरफ देखो ढलान। तो क्या है, क्या जुगाड़ कर रखा है यहाँ पर, देखिए ये अलग से लगा दिया है, यहाँ पर ये लगा दिया गया है, और यहाँ पर ये देखो पूरा वजन अपने इस बल पर लिए हुए है, वरना ये दीवार पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाती, नीचे गिर जाती। ये जुगाड़ है भाई यहाँ पर, ख़ास तौर से बुंदेलखंड के लोगों ने कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। तो इस तरफ भी थोड़ी देखिए किस प्रकार से व्यवस्था कर रखी है और कितना अच्छा लगता है। इन अलमारी को भी देखिए, छोटी छोटी सजावट के लिए, कहीं कांच के बर्तन थे, फूल गमला वगैरह हर चीज़, क्योंकि मस्तानी महल है, इतनी खूबसूरत थी मस्तानी तो महल, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा इनका बहुत सुंदरता से इसे बनाया होगा। महाराजा छत्रसाल की पुत्री मस्तानी, देखिए यहाँ पर भी कुछ में कुछ बना था, वो गिर चुका है। क्योंकि आप देखिए यहाँ से थोड़ी आंगन एक बार वो देख लीजिए, यहाँ से आंगन दिखाई पड़ता है मस्तानी महल का, एक छोटा सा देखिए आंगन है, अच्छा लगता है बहुत देखने में यहाँ का दृश्य। देखिए आइए दोस्तों, अब हम सबसे ऊपरी हिस्से में जाएंगे और ऊपर का नज़ारा आपको दिखाएंगे। ऊपर क्या है, देखिए ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, इस सीढ़ियों के जरिए मस्तानी ऐसे चढ़ा करती थी और यहीं आकर थोड़ी देखा करती थी अपना साम्राज्य कैसा क्या है, अच्छा लगे। देख सकते हैं हमारे नीचे कक्ष बना हुआ है, 2 मंजिला हमारा, यानी कि हम सेकंड फ्लोर पर खड़े हुए हैं अभी। ख़ास तौर पर ये महल की सुंदरता के लिए गुम्बद को आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने बनाया है, देखने में कितना बेहतरीन लगता है लोग उस समय। देखिए आज तो देखो क्षतिग्रस्त हो गया, तो किस प्रकार से धीरे धीरे सब टूटता बिखरता जा रहा है, मगर आज भी इतना भव्य तरीके से सुंदरता देखने में मिलती है। तो देख सकते हैं इन गुम्बदों को किस प्रकार से इसे बनाया है, जो ख़ास तौर से बाहर से देखने के लिए नज़ारा है, यहाँ पर देखा करते थे। और जैसे बाहर से आए तो मस्तानी महल है, जब मस्तानी इतनी खूबसूरत थी, सुंदरता थी उनकी, तो महल भी थोड़ी अच्छा होना चाहिए उनका, बहुत सुंदर। तो महाराजा छत्रसाल ने इसीलिए इसे ख़ास तौर से अच्छा बनाया था, महल को भी निर्माण करवाया था। मस्तानी के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें कि इनकी प्रेम कहानी कैसे प्रचलित हुई, आखिरकार क्या इतिहास रहा है। एक बार बुंदेलखंड राज्य पे महाराजा जब छत्रसाल का शासन था उस समय, तो मुग़लों ने आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद महुआ, चरखारी, बेलताल और श्रीनगर अपने कब्जे में ले लिया, जो ऐसे गढ़ थे इनके गांव जैसे शहर थे। तो इसके बाद जब महाराजा छत्रसाल लड़ने की अवस्था में नहीं थे, वृद्ध हो चुके थे, तो महाराजा छत्रसाल ने पत्र लिखा पेशवा बाजीराव को कि आप आइए और हमारा साम्राज्य बचाइए, वरना सब मुग़लों के कब्जे में आ जाएगा। यह बात सुनकर पेशवा बाजीराव जी सीधे आए, और आने के बाद महुआ पर सीधा आक्रमण किया, और जो भी मुग़ल शासक के जो सैनिक वगैरह थे सबको परास्त करके भगा दिया। फिर उनका स्वागत सत्कार हुआ, और इसी धोबेला में, यानी कि बाजीराव को जब यहाँ पर बुलाया गया, बुलाने के बाद एक बार जब मेले में प्रतियोगिता चल रही थी, मेले में प्रतियोगिता चल रही थी वहाँ पर, तो क्या हुआ, उस प्रतियोगिता में घुड़सवार और तलवारबाज की प्रतियोगिता थी, नृत्य, ऐसी काफ़ी प्रतियोगिताएं होती हैं। तो वहाँ पर जो मस्तानी थी, मस्तानी प्रतियोगिता में भाग ले रही थी, क्योंकि मस्तानी घुड़सवार और नर्तकी भी बहुत अच्छी थी, और तलवारबाज भी, लड़ने में भी बहुत निपुण थी, इसलिए तो वहाँ पर प्रथम स्थान इनका आता है। बाजीराव जो थे उन्हें देखकर, मस्तानी को देखकर प्रेम हो जाता है। प्रेम होने के बाद जब वो घर आते हैं, तो एक बार महाराजा छत्रसाल को बोलते हैं कि यहाँ पर हमने एक लड़की को देखा और बहुत अच्छी थी, मान के चलो बहुत तलवारबाज। हालांकि ये पेशवा बाजीराव को पता नहीं था कि महाराजा छत्रसाल की पुत्री है। तो महाराजा छत्रसाल हंसने लगे, अच्छा वो लड़की।
तो फिर महाराजा छत्रसाल ने बताया वो पुत्री हमारी, तो फिर इस तरह देखते हुए महाराजा छत्रसाल ने विवाह करवा दिया बाजीराव और मस्तानी का दोनों। इसी महल के अंदर विवाह करवाया था, आप देख रहे हैं जो महल है इसी महल के अंदर। तब इस महल का नाम दिया गया है मस्तानी महल। ये कोई आम महल नहीं, यहाँ पर एक ऐसे बाजीराव जो विख्यात रहे, जिन्होंने भारतवर्ष में तांडव मचा कर रख दिया था, देख सकते हैं उन्हें का विवाह यहाँ पर हुआ था, बाजीराव मस्तानी का विवाह इस जगह पर। इस महल का अपना एक अस्तित्व है, आज किस प्रकार से अस्तित्व लिए हुए हैं महल आप देख सकते हैं, कितनी अच्छी कलाकारी है और अभी भी कुछ सही अवस्था में महल है, आप देख सकते हैं पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, किस प्रकार से हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।